हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। थोड़ा ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था, दैट्स वाई। बट नाउ आई एम बैक ऑन रूटीन। आई विल ट्राई कि मैं हर हफ्ते वीडियोस लेके आऊँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँ जो आप लोगों की हेल्प कर सके। सो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जो यूके में प्लानिंग कर रहे हैं स्टडी करने के लिए, वो यहाँ आते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें होती है इन ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। सो आज का वीडियो बेसिकली उसी पे होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो यही होने वाला है कि हाँ, यूके में आके आप कैसे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कौन कौन से बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये जानने से पहले कि यहाँ यूके में आके आप कौन से बैंक अकाउंट, कैसे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है कि कितने टाइप्स के बैंक अकाउंट्स होते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ बैंक्स, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. For offline, the most popular banks are HSBC, Lloyds, Standards, Royal Bank of Scotland and Bank of Scotland. And for online, the most popular banks are Revolt and Monzo. सो बेसिकली लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं रिवोल्ट, HSBC एंड लॉयड्स। इन ये थ्री बैंक्स है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो मैंने आपको बैंक्स बताए हैं काफ़ी ही रिनॉन बैंक्स हैं और यहाँ पे आप इजीली अपने बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं और स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इन्हीं को प्रेफर करते हैं। सो यू ऑल कैन गो फॉर दीज बैंक्स एज वेल। गाइज, फॉर ऑनलाइन बैंक, एज ऑनलाइन बैंक में एज सच कोई ब्रांच नहीं होती, तो आपका जितना भी सारा प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन ही होता है। वेयर एज फॉर ऑफलाइन बैंक, वहाँ पे ब्रांच होती है। अगर आप ऑफलाइन बैंक के थ्रू जाते हैं तो आप यू कैन विजिट द बैंक एंड टेक द हेल्प ऑफ बैंक रिप्रेजेंटेटिव। दे कैन हेल्प यू आउट इन ओपनिंग अ बैंक अकाउंट फॉर यू। सो वट पीपल डू इज़, एक वो बड़ा अकाउंट खुलवाते हैं ऑफलाइन बैंक में, ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड वो एक दूसरा अकाउंट खुलवाते हैं ऑनलाइन बैंक में, ताकि जो उनके रेगुलर खर्चे हैं, वीकली खर्चे हैं, वो ऑनलाइन बैंक से पे कर सके और जो उनका लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है वो उसको ऑफलाइन बैंक में सेव कर सके। फॉर एग्जाम्पल रिवोल्ट, उन्होंने एक तरफ रिवोल्ट भी खुलवा रखा है और HSBC भी खुलवा रखा है। रिवोल्ट खुलवा रखा है ताकि वो अपने जो खर्चे हैं वो उसको रिवोल्ट के थ्रू पे कर सके और जो उनका अमाउंट है वो HSBC में, जो उनका लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है जो उन्हें सेव करना है वो HSBC में सेव हो। With regards to how to open a bank account here in UK, there are two ways. First, either you can make a online application, and second is that you can visit a bank and take the help of branch representatives so they can help you out in opening a bank account for you. For offline bank, you can do one thing as well. आप जो application है वो online डाल सकते हैं, but you have to visit a bank for your document verification. दिस इज़ कंपल्सरी। आपको ऑफलाइन बैंक में बैंक तो विजिट करना ही पड़ेगा। सो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग ऑल दिस स्टफ, ऑल द थिंग्स ऑनलाइन, तो आप अपना जो ब्रांच है उस पर विजिट कर सकते हैं। वो आपको पूरा अपॉइंटमेंट देंगे और आपके लिए बैंक अकाउंट ओपन कर देंगे और वेरिफिकेशन हैंड टू हैंड कर देंगे। सो यहाँ पे यूके में बैंक अकाउंट ओपन कराना इज़ वेरी ईजी, बहुत ईजी है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं। So I went to branch itself and get the things done. लेकिन मेरा एक इशू हो गया था। पहले मैंने जो एप्लीकेशन है वो HSBC में ऑनलाइन डाल दी थी और उसके बाद जब मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो वो नहीं हुए थे, रिजेक्शन हो गया था कुछ। तो मैंने फिर बैंक में गई HSBC में, मैंने उन्हें बताया ऐसा ऐसा, तो उन्होंने मुझे एक अपॉइंटमेंट दे दिया कि इस डेट पे आपको विजिट करना है बैंक। तो मैं गई उस डेट पे, तो उन्होंने 30 मिनट्स का पूरा जो प्रोसेस था 30 मिनट्स का था। उसमें उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए और फिर जो मेरा जो सारी बैंक डिटेल्स उन्होंने मुझे दे दी और जो मेरा कार्ड था वो एक हफ्ते बाद आया था। जो कार्ड था वो मेरे अकोमोडेशन पे आ गया था, कुरियर हो गया था। तो ये ऐसे सीन हुआ था। तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है यहाँ पे यूके में बैंक अकाउंट ओपन कराना। इट्स वेरी इजी। नाउ टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, मेरे लिए उन्होंने बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। फर्स्ट इज़ योर पासपोर्ट, सेकेंड इज़ योर BRP एंड थर्ड इज़ बैंक लेटर फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। जो बैंक लेटर है वो बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स के लिए इन यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर। वो पोर्टल पे अवेलेबल होता है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट यहाँ पे जो भी आता है वो बैंक अकाउंट ओपन कराता ही है। तो हर स्टूडेंट के लिए पोर्टल पे अवेलेबल है इन यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर, हर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होता है बैंक लेटर। सो यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के स्टूडेंट्स डायरेक्टली पोर्टल पे जाके अपना बैंक लेटर देख सकते हैं और वो उन्हें बैंक में जाके सबमिट कर सकते हैं।
So yeah, these three documents are required here in UK for opening a bank account for international students here. Yeah, some banks might ask you for council tax exemption letter. I don't know how you all can get this, क्योंकि कुछ banks में इस letter की ज़रूरत होती है. I don't know how to get this letter, but some banks might ask you for this letter, but mostly university deny to give it because they said students are not supposed to pay the council tax. So if you're banking asking for this letter, try to change the bank because students are not required to pay the tax. So if they are asking you for this letter, try to change the bank because HSBC and Lloyds में students are not supposed to pay, like to submit this letter. Now here when you go to the bank, you will see two options. Either you can open a student account or a general current account. Student account comes with various offers, whereas general current account, it does not provide you many offers. So yeah, you can go for two options, student current account or general student account or general current account. But here is one case. If you want to open a student account, some banks can ask you whether like you have stayed here in UK for at least 3 years. This is the case. अगर आप 3 साल तक UK में रुके हैं, then you are eligible to open a student account, otherwise you are not. This is the case. यहाँ पे student account open करने की एक eligibility होती है कि अगर आप यहाँ UK में 3 साल के लिए रुके हैं, then you are eligible to open a student account, otherwise you are not. So for example like me, मैं यहाँ पे मास्टर स्टूडेंट हूँ, तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ कि मैं स्टूडेंट अकाउंट ओपन कराऊँ. तो मैंने भी यहाँ पे जनरल करंट अकाउंट ही ओपन कराया है क्योंकि मैं यहाँ पे 3 सालों तक नहीं रही हूँ और मास्टर स्टूडेंट तो 1 साल का कोर्स है. सो यहाँ पे मैंने भी जनरल करंट अकाउंट ही ओपन कराया है. सो इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बैंक चार्जेस इन यूके, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो बिफोर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन एनी टाइप ऑफ बैंक, यू नीड टू कंसीडर द बैंक चार्जेस एज वेल. देखो, जो पहला चार्ज होता है दैट इज बैंक मेंटेनेंस कोस्ट. तो कुछ बैंक्स में मंथली चार्ज होता है फॉर बैंक मेंटेनेंस कोस्ट, वेयर एज कुछ बैंक्स में मंथली चार्ज नहीं होता है. तो इट्स बेटर टू go for a bank in which there is no monthly charges, in which there is no maintenance cost. So the second cost is the cost which you need to pay when you receive money from India. जब आप इंडिया से अपने बैंक अकाउंट, यूके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तो जो आपको टैक्स देना पड़ता है, दिस इज़ द कोस्ट. सो बेसिकली ये इट डिपेंड्स फ्रॉम बैंक टू बैंक. हर बैंक का अपना अलग चार्ज होता है. मेरा जो यहाँ पे बैंक है वो HSBC है. मेरे पास अभी वो पेज नहीं है, बट फॉर श्योर मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगी वो पेज डिस्प्ले में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे HSBC में कौन कौन सी कोस्ट हैं. सो मैं यहाँ पे साइड में वो पेज डाल दूंगी, सो यू कैन हैव अ बेटर आइडिया. सो जब आप यहाँ से इंडिया पैसे भेजोगे तो उसका भी पेज मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगी. मुझे तो उसका फ़िलहाल आइडिया नहीं है क्योंकि इतने पैसे ही नहीं है कि मैं इंडिया भेज सकूँ. तो लेकिन वो मैं यहाँ पे पेज डिस्प्ले पे लगा दूंगी ताकि यू कैन हैव अ गुड आइडिया कि क्या क्या चार्जेस हो सकते हैं, कितना चार्ज आपको लग सकता है जब आप यहाँ से इंडिया पैसे भेज रहे हैं, इंडिया से यहाँ पैसे मंगा रहे हैं. सो यहाँ पे मैं दोनों का ही यहाँ पे साइड में डिस्प्ले पे शो कर दूंगी. कॉस्ट का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि आप कॉस्ट की वजह से आप ये बोलो कि नहीं मुझे इसमें नहीं इस बैंक में अकाउंट खुलवाना है या इसमें नहीं इसमें अकाउंट खुलवाना है. इट डजंट मैटर अ लॉट, सीरियसली. और ये चार्जेस जब आप मुझे इंडिया से यहाँ पैसे मंगाते हैं उसका आइडिया है, लेकिन जब यहाँ से इंडिया पैसे जाएंगे तो उसका मुझे अपने बैंक से कंफर्म करना पड़ेगा व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रेट. बट ये इट डजंट मैटर अ लॉट, द डिफरेंस इज नॉट दैट मच. क्या आप अपना डिसीजन ही चेंज कर दें कि आपको इस बैंक में नहीं इस बैंक में ट्रांसफ़र कराना है या इस बैंक में बैंक अकाउंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज दे ऑफर, सर्विसेज इक्वल ही होती है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है सर्विसेज में. व्हेन यू आर ओपनिंग अकाउंट इन अ वेरी renowned बैंक, देन द सर्विसेज आर वेरी गुड. HSBC, Lloyds, Barclays, Bank of Scotland, Royal Bank of Scotland, these services they offer a very good service. सो सर्विसेज हर रेनॉन बैंक में अच्छी ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जो मेरा कार्ड है वो कुरियर हो गया था, मेरी अकोमोडेशन पे आ गया था. और लॉयड्स में भी बहुत कम टाइम में, HSBC में तो एक दिन में मेरा वो अकाउंट खुल गया था और 1 हफ्ते बाद मेरा ये एक कार्ड आ गया था. और लॉयड्स में भी एक दिन में खुल जाता है अकाउंट, और HSBC में 1 हफ्ते बाद कार्ड आता है
और एक दिन में आपका पूरा प्रोसीजर हो जाता है जब आप एप्लीकेशन डालते हैं। कई बार जब आप एप्लीकेशन डालते हैं तो वो सर्वर की वजह से डल नहीं पाती है। सो मेक श्योर जो आपकी एप्लीकेशन है वो पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, मेक श्योर ऑफ दैट। कि जो एप्लीकेशन है, जब मैंने HSBC में डाली थी तो मैंने रात को डाली थी, तो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही HSBC में एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई थी। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने 3 to 4 5 टाइम्स एप्लीकेशन डाली है सर्वर की वजह से। सो ट्राई करना कि जो आप एप्लीकेशन है वो नाइट के टाइम पे डालें, ताकि वो जो सर्वर है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि दिन के टाइम पे बहुत सारे यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें सर्वर में इशू हो जाता है। सो मेक श्योर जो आपकी एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली, आपने जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली डली है, सो दैट दे कैन कंसीडर यू फॉर ओपनिंग। सो दिस इज ऑल, होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो if you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe my channel, guys. So guys, do subscribe my channel because I keep uploading a lot of informative content that will be helpful for all of you. So do subscribe my channel if you haven't yet. So yeah, this is all. Thank you so much. Bye, take care, see you in the next video.